हेलो स्टूडेंट्स, गेट 2021 का नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, अ फेयर डाई रोल्ड ट्वाइस इंडिपेंडेंटली एंड इफ़ एक्स एंड वाई आर आउटकम्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड थ्रो रेस्पेक्टिवली, मतलब एक्स जो है वो फर्स्ट आउटकम को शो करता है, वाई सेकंड आउटकम को। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई गिवन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करना है। आप सपोज करो E इक्वल्स टू, या मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ये E है, ठीक है। तो E को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, E सिंस यहाँ पे देखो x और y दोनों के दोनों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि x y क्या क्या वैल्यू लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो x y दोनों के दोनों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन आएगी वो समेशन की फॉर्म में आएगी। और इसी के साथ में जो x प्लस वाई ये रैंडम वेरिएबल बनेगा, ये वाला x प्लस वाई जो रैंडम वेरिएबल बनेगा, ये भी अगेन कैसा रैंडम वेरिएबल बनेगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बनेगा, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि जो u इक्वल्स टू आपका है x प्लस वाई। तो अगर मुझे फाइंड करनी है एक्सपेक्टेशन ऑफ u गिवन x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो मुझे यहाँ पे लेना होगा समेशन ओवर u probability u equals to some value k given x minus y square equals to 1। या फिर मैं इसको और तरीके से लिखूं तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली जो स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी है, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू के गिवन x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको आप मान लीजिए कि ये पी नॉट है। इस पी नॉट को ही यहाँ पे फाइंड करना हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो आप देखिए इसको कैसे करना है। पी नॉट को आप अगर कंडीशनल से जॉइंट अपॉन सिंगल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई इक्वल्स टू के जॉइंट प्रोबेबिलिटी विद x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अगर आपको ये न्यूमरेटर में जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है, तो आपको केवल ऐसे एक्स वाई पेयर्स देखने हैं जिनके लिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर 1 हो, ठीक है। क्योंकि जिन पेयर्स के लिए ऐसा नहीं होगा, उन पेयर्स के लिए ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी, जो ऊपर में दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो x माइनस वाई होल स्क्वायर इवेंट है, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये कौन कौन से पेयर्स के लिए ट्रू है। तो वो पेयर्स मैं लिख देती हूँ सारे। तो टोटल जो 36 पेयर हमारे पास बनते हैं बाय 6 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ x एंड 6 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ y, जो 36 पेयर्स हमारे पास बनते हैं, उनमें से केवल ये 10 पेयर्स ऐसे हैं जिनके लिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अब आपने देखना है इन पेयर्स में से, देखो जिन पेयर्स के लिए x माइनस वाई होल स्क्वायर 1 नहीं था, तो उनके लिए तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी 0 ही थी, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे समझो, देखो x प्लस वाई, दूसरे कलर से लिख देती हूँ, आपका जो x प्लस वाई था वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये सब वो वैल्यूज़ ले सकता है x प्लस वाई, ठीक है। लेकिन इनमें से लेकिन जब आप x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाले पेयर्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपके पास केवल कौन कौन से सम निकल कर आते हैं, एक तो 6 प्लस 5 11 निकल कर आता है, 5 प्लस 4 9 निकल कर आता है, और 4 प्लस 3 7, और फिर 5 और 3, यही वाले 1 2 3 4 3 5 7 9 और 11, यही वाले जो सम हैं वो हमारे पास निकल कर आते हैं। तो मतलब हमारे लिए केवल इन पॉइंट्स पर जॉइंट प्रोबेबिलिटी देखना सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं
कि यहाँ पे आपने डाल दिया कि x प्लस वाई, मतलब जो u है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ ले रहा है, 3, 5, 7, 9 और 11। इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अब आपको फाइंड करनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, केवल प्रोबेबिलिटी भी नहीं, हमको फाइंड करनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसके लिए सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो इस पी नॉट को। देखो सबसे पहले आप ये डिनोमिनेटर वाली प्रोबेबिलिटी है ना, इसको फाइंड कर लो। तो ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनके लिए x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ट्रू है 36 में से? ये 10 पेयर्स, ठीक है। तो 10 अपॉन 36 ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब मान लो मैं कोई भी एक स्पेसिफिक k वैल्यू लेती हूँ यहाँ पे, वो k वैल्यू मैंने मान ली कि ये 3 है, ठीक है। तो इस 3 सम के लिए मेरे पास इस 10 में से कितने पेयर्स हैं? ये वाला और ये वाला। तो मतलब टोटल आउट ऑफ 36 पेयर्स में से मेरे पास केवल ये 2 पेयर निकल कर आते हैं जिनके लिए ये जो सम है वो 3 होता है। ऑल्सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये वाले जो इवेंट है ये भी ट्रू होता है। तो केवल 2, तो 2/36, तो आपके पास आ जाएगा 1/5। ऐसे ही हर एक इवेंट के लिए, हर एक 5, 7, 9, 11 के लिए ऐसे 2-2 पेयर रहेंगे, तो ऊपर 2/36 सेम रहेगा। तो 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक्सपेक्टेशन तो आपको पता है कैसे निकालनी है। u वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से, और फिर उसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी। तो वो आप जब करेंगे 1/5 तो कॉमन आ जाएगा, और 3 से लेके और आप सम कर दीजिए 11 तक, तो आपके पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 7। तो e की जो वैल्यू है वो है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको दिया हुआ है कैपिटल ऑफ fx मतलब CDF, और ये जो कैपिटल fx आपको दिया हुआ है इसमें एक चीज़ ऑब्जर्वेबल है कि सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट है। इसका मतलब जिस रैंडम वेरिएबल के लिए दिया हुआ है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो अब इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना हमारे लिए आसान है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है ये इंटरवल एज ए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन an इक्वल्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 प्लस 1/n 1 प्लस 1/n टू 3 माइनस 1/n वेयर n गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये सारी n भी डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है। और लास्ट में दिया हुआ है कि a इक्वल्स टू यूनियन ऑफ दीज ऑल ai's। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू हाफ एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल्स टू 5/3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस इंटरवल a में इस x के होने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इस a इंटरवल को फाइंड करना है कि एग्जैक्टली ये एंड में आएगा क्या। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाता है 2, यहाँ पे भी आ जाता है 2। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जब n इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो इस इंटरवल से आपको एक सिंगल वैल्यू मिलती है जो है 2, ठीक है। अब आप रखो n इक्वल्स टू 2, तो जब आप n इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो उस केस में यहाँ पर आता है 1 प्लस 1/2, तो आता है 3/2, और यहाँ आता है 5/2। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ना, आपका जो ये वाला इंटरवल है, रिजल्टिंग इंटरवल है, वो लार्ज होता जाएगा, ठीक है। इससे लार्ज ये, इससे लार्ज ये, वो लार्ज होता जाएगा। लेकिन ये लार्ज होने का जो प्रोसेस है कहाँ तक जाएगा, एट दी एंड हमको रिजल्ट सबसे लार्ज इंटरवल इस तरीके से कौन सा वाला मिलने वाला है, तो ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप देखें कि जब n टेंस टू क्योंकि n आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो 1/n टेंस टू 0 होता है, ठीक है। बट ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता है, क्योंकि इक्वल टू अगर 0 हो गया तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, लेकिन ये कभी भी एग्जैक्टली 0 नहीं होता है। तो आपको जो सबसे लार्जेस्ट इंटरवल मिल सकता है वो मिल सकता है क्लोज इंटरवल 1, 3, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट ये बन सकता है, लेकिन कभी भी 1 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ये टेंडिंग टू 0 होता है।
अगर आपको इस यूनियन का प्रूफ देखना है तो एक एग्जांपल है एसके मापा रियल एनालिसिस की बुक है, उसमें सेट थ्योरी इन आर, उसमें आपको एक ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसका जो सबसे लार्जेस्ट इंटरवल आएगा वो है 1 3। ठीक है, तो सिंस हम यूनियन ले रहे हैं तो इस लार्जेस्ट इंटरवल में इस टाइप के सारे इंटरवल कंटेन होंगे, तो जो यूनियन आएगा फाइनली वो आपका 1 3 ही आएगा। इस 1 3 में जो सबसे इसमें जो ओनली डिस्क्रीट वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी, ओनली डिस्क्रीट वैल्यू है आपकी 2। ठीक है, अब आप आ जाओ अपने CDF पर। तो इस CDF को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप देख रहे हो कि सारी की सारी जो यहाँ वैल्यूज़ हैं वो आपकी कांस्टेंट हैं। तो मतलब आपका जो CDF है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में पॉइंट्स भी आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, 1 है, 2 है और 3 है। तो मतलब जो आपका x है वो 1 2 और 3 वैल्यूज़ लेता है। अब प्रोबेबिलिटी इसकी कैसे होगी? प्रोबेबिलिटी आपको फॉर्मूला पता है, जब भी आपको P ऑफ x, तो फाइनल प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास क्या आएंगी? फाइनल प्रोबेबिलिटीज़ आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, Px इक्वल्स टू C। इसका फॉर्मूला होता है f ऑफ c माइनस f ऑफ c माइनस। ठीक है, जैसे आपको 1 पे देखना है तो 1 पे यहाँ पे पहले f ऑफ 1 मतलब अल्फा बाय 2। ठीक है, और f ऑफ 1 माइनस मतलब 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 पर देखोगे तो f ऑफ 2 मतलब c बाय 6 माइनस आपका जो f ऑफ 2 माइनस मतलब अल्फा बाय 2। उसके बाद 3 पे देखोगे तो 1 माइनस c बाय 6। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई। फिर चलो इस वाली इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है? जस्ट f ऑफ 1, f ऑफ 1 आपका 1 बाय 2 है, इसका मतलब f ऑफ 1 आपका है अल्फा बाय 2। तो अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ मिलनी चाहिए अल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब अल्फा इक्वल्स टू 1 मिल गया आपको, तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी को चेंज करके लिख सकते हो। अल्फा की जगह अब हमने यहाँ पे 1 बाय 2 c बाय 6 और ये सब रिप्लेस कर दिया। लास्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास बचती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है वो 5 बाय 3 है। तो 1 इंटू 1 बाय 2 प्लस 2 इंटू c बाय 6 माइनस 1 बाय 2 प्लस 3 1 माइनस c बाय 6। तो यहाँ पर आपका आ गया 5 बाय 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो जो c की वैल्यू आपको मिलेगी वो मिल जाएगी c इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू a क्या होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू a का क्या मतलब है कि आपका जो x है वो आपका 1 से और 3 में लाई करना चाहिए। 1 से 3 में x लेता ही एक वैल्यू है, दैट इज प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 क्या होगी? c बाय 6 माइनस 1 बाय 2। c की वैल्यू 5 माइनस 1 बाय 2। तो आप इसको करिए, क्या आता है 5 बाय 6 माइनस 3 बाय 6, तो 2 बाय 6 आएगा, तो 1 बाय 3 आ जाएगा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है हमको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।